जो लोग खुद को बहुत ही पढ़ा लिखा बोलते हैं, खुद को सबसे काबिल बोलते हैं, उनकी गलतियां उजागर हो गई। ये 10 शब्द में किस तरह से गलती पर गलती लिखे हैं उसके नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, आज बिहार में काफी ज्यादा राजनीतिक हलचल है। कई मंत्री हैं अपना इस्तीफा दे रहे हैं। तो राजद की ओर से दिलीप जायसवाल जो इस्तीफा देते हैं उन पर कमियां निकाल रहे हैं। जिसके बाद दिलीप जायसवाल का भी आपने बयान सुना। वो कहते हैं कि वो लोग का काम है, उनको क्या लिखना पढ़ना आता है। हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। राजद से प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी। एजाज जी, एक तरफ मंत्रिमंडल को लेकर कई सियासी छिड़ गई है और आप लोग उन लोगों की गलतियां निकालने के पड़े हुए हैं। देखिए, गलतियां हम लोग नहीं निकालते हैं। गलती किए हैं तो उसको तो सामने लाना पड़ेगा ना। क्या गलती की है? जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उस व्यक्ति के द्वारा बिहार सही से नहीं लिखा जाए तो ये हास्यास्पद स्थिति। आप देख लीजिए, बिहार को इन्होंने बिहार लिखा। देखिए कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये 4 अंडरलाइन किए हुए हैं रेड से, है ना। और इसमें बिहार, सूचित और सुधार, इस्तीफा, सारे चीजों को अंडरलाइन करके इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो लोग खुद को बहुत ही पढ़ा लिखा बोलते हैं, खुद को सबसे काबिल बोलते हैं, उनकी गलतियां उजागर हो गई। ये 10 शब्द में किस तरह से गलती पर गलती लिखे हैं उसके बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं। भाई, आपने जो गलती किया उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक आदत है, जो गलती करते हैं वो अपने आप में क्षमा के प्रार्थी नहीं होते हैं और क्षमा नहीं मांगते हैं। वो थेथोलॉजी पर विश्वास करते हैं और थेथोलॉजी करना शुरू कर देते हैं। भाई, हमारे संबंध में आप बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं और आपकी स्थिति क्या है कि आप जिस भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि ये सभी मामलों में निपुण है, उस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कितना निपुण है उसका प्रमाण सामने आ चुका है। ये बिहार लिखना नहीं जानते हैं, बिहार लिखते हैं। ये इस्तीफा लिखना नहीं जानते, इस्तीफा लिखते हैं। ये सूचित लिखना नहीं जानते हैं और ये कार्रवाई लिखना नहीं जानते हैं। मिस्टेक्स हुए हैं लोगों से। मतलब 20 शब्द में आप 4 शब्द, वो भी बहुत छोटा छोटा मामला है, लेकिन आपने जिस तरह से बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले इस्तीफा दे करके जो आडंबर खड़ा किया कि हम एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को मानते हुए इस्तीफा कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतृत्व का दबाव था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दबाव से दिए, है ना? भाई, अगर एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत लागू किए होते या उसको माने होते तो जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे उसी दिन उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए एक था। सवाल और रहेगा कि बीजेपी की ओर से भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लालू यादव पर प्रेशर देने की बात कही जा रही है। तेजस्वी यादव को ऐसा बोला जा रहा है कि उन पर ज्यादा कटाक्ष नहीं किया जाए। ऐसे सर्किट हाउस से एक वीडियो निकल, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व वहाँ पर बैठे हुए थे। वहाँ पर दिलीप जायसवाल थे, वहाँ पर सम्राट चौधरी जी थे, वहाँ पर उनके प्रभारी थे, वहाँ पर गिरिराज सिंह थे। सभी लोग इस बात पर मंथन कर रहे थे कि कैसे भाजपा को, चूँकि इनको पता है कि प्रधानमंत्री जी भी आए हैं, तब भी ये जनता और जनता के हितों के लिए काम नहीं किए, जनता के सवालों पर कोई बात नहीं किए, ये मुद्दे के आधार पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए इनको लगा कि हम किस मुद्दे पर जाकर के चुनाव मैदान में या चुनाव प्रचार से पहले अपने आप को जनता के बीच में बनाए रखें, उसके लिए इन लोग रणनीति तैयार कर रहे थे। उसी रणनीति में इनकी राजनीति का खुलासा हो गया कि ये लोग तेजस्वी जी का जो 17 महीने का कार्यकाल रहा है, जो उन्होंने नौकरी और रोजगार दिए, जो उन्होंने विकास को आयाम दिए, जो उन्होंने बिहार में महिलाओं को बेहतर ढंग से जो जीने का अधिकार दिया और जिस तरह से समाज के अंदर उन्होंने बेहतर वातावरण का निर्माण कराया,
उसके बाद से इन लोगों को डर लग गया। तेजस्वी जी के नेतृत्व से डर है, इसीलिए ये 2005 के पहले की बात करते हैं, लालू जी पर बात करने की बात करते हैं। अरे लालू जी पर आप बात करेंगे तो और फंसेंगे। लालू जी ने गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को न सिर्फ सम्मान दिया, अधिकार दिया, बल्कि उनको ये बताया कि तुम अपने हक और अधिकार के लिए किस तरह से लड़ना सीखोगे और किस तरह से लड़ करके अधिकार प्राप्त करोगे। उन्होंने स्वर दिया है। इसलिए लालू जी या तेजस्वी जी पर बोलने से पहले अब 100 बार सोच ले भारतीय जनता पार्टी के नेता कि बिहार की जनता अब उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जो आडंबर खड़ा करना चाहते हैं वो आडंबर की राजनीति नहीं चलेगी, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। तो चलिए, आपने देखा इस रिपोर्ट में कि लगातार जो अभी बिहार में सियासी हलचल है, जिसको लेकर राजद भी अपनी कमर कस ली है और उनकी गलती है जो निकाल रहे हैं। जो 4 शब्द इन्होंने निकाले हैं, तो वही सर्किट हाउस से जो वीडियो वायरल हुई है उस पर भी राजद की तरफ से अपनी प्रतिक्रिया आ गई है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।